वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सॉलिड स्टेट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। अभी इस टाइप का जो क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये करेक्ट आंसर है, डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप ये भी करेक्ट आंसर है। इसलिए जल्दबाजी में हमें ए ऑप्शन को नहीं टिक करना है या बी को नहीं टिक करना है, सभी ऑप्शन जो है उसको पढ़ लेना है। और अगर दोनों सही जवाब है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, amorphous substances are isotropic because they have dash 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 in all direction. Same value of physical property, different values of physical properties, definite geometrical shape या constant interfacial angle। अभी इस टाइप का जो सवाल है इसमें सी एंड डी जो है वो सबसे गलत जवाब है, बिकॉज डिफाइनेट ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो एमॉर्फस में नहीं रहता है या फिर कांस्टेंट इंटरफेसियल एंगल जो है जो कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में होता है। ओके, इसलिए सी एंड डी को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा हम लॉजिकली जो है इस बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो। जैसे एमॉर्फस अगर सब्सटेंस है तो प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होगी हर डायरेक्शन में या अलग अलग होगी, तो इसका जो आंसर है वो सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, ना कि डिफरेंट वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेविस लैटिस कंसिस्ट ऑफ डैश 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 स्पेस लैटिस 7, 11, 14, 32। अभी इसमें सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे 11 को। 11 इज द मोस्ट मीन्स every 7, 14 and 32 has some significant with respect to solid state or the chapter you have studied in solid state। okay, जिसमें 7 जो है वो 7 systems are there, 32 classes are there and therefore the correct answer is 14। 14 is the correct answer। next question, the axial relationship in monoclinic crystal system is, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। तो इसमें सबसे गलत जो जवाब हो सकता है दैट इज डी इज द मोस्ट रॉन्ग आंसर और अनसुटेबल, उसको एलिमिनेट करेंगे जो कि क्यूबिक का होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ओके, अभी इन तीनों में से अगर आपने पढ़ाई की होगी तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बी जो है वो सबसे सही जवाब है। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके, नाउ फिफ्थ वन, द क्रिस्टल लैटिस हैज डैश डैश डायमेंशनल अरेंजमेंट। अभी देखिए ये भी बहुत ही सिंपल और सिंगल क्लिक है इसका आंसर जो है। ओके, इसमें एक और चार तो नहीं हो सकती। ओके, 1 डायमेंशनल तो नहीं होगा क्रिस्टल लैटिस या फिर 4 डायमेंशनल भी नहीं होगा, और जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इक्वेशन n लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा विच इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन, डी क्या है? डेंसिटी है, डायमीटर है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर क्रिस्टल है। अभी इसमें सबसे गलत जो जवाब हो सकते हैं दैट आर डेंसिटी एंड डायमीटर आर द वर्स्ट आंसर्स। ओके, अभी इसमें डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स हो सकता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर क्रिस्टल वर्ड आया है तो इसमें सी या डी में से दोनों में से हो सकता है, लेकिन it is not related with dielectric constant and the correct answer is C, distance between the planes और interplanar distance जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज जो कि इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए इज गिवन टू बैक्वेरेल, रॉन्टजेन, मैरी क्यूरी या प्लांक। तो इसमें सबसे गलत जवाब जो हो सकता है वो कि प्लांक जो है, प्लांक कांस्टेंट हमें पता है, प्लांक इज नॉट द आंसर। ओके, और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि बैक्वेरेल और मैरी क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड साइंटिस्ट है जिनकी जो टर्म्स है। ओके, एंड इसलिए रॉन्टजेन जो है वो सबसे सही जवाब है। ओके, रंजन रेज भी उनको कुछ लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टल हैज डैश 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 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक है, सिंपल ट्राइगोनल, बॉडी सेंटर क्यूबिक या फेस सेंटर क्यूबिक। ओके, तो इसमें सबसे गलत जवाब जो हो सकते हैं दैट आर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक तो नहीं है, सिंपल ट्राइगोनल भी नहीं है। ओके, या तो बॉडी सेंटर है या फेस सेंटर है। आपने अगर NaCl की फिगर या डायग्राम जो है वो देखी होगी तो उसमें हर फेस के बीच में एक एटम रहता है एंड दैट आर नथिंग बट द फेस सेंटर क्यूबिक। डी इज द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट्स आर, अभी इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना जरूरी है कि बॉडी सेंटर जो है उसके सेंटर में एक रहता है
और कॉर्नर्स पे कितने रहते हैं, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, कॉर्नर्स जो है कितने हैं, 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर कॉर्नर जो है वो कितना शेयर करता है, 1/8। ओके, सो कॉर्नर का जो कैलकुलेशन है दैट इज 1/8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 1, and ultimately 1 plus 1 is equal to 2. Therefore 2 is the correct answer. Amorphous solid have dash 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 structure, linear, regular, irregular, branch. अभी इसमें सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे लीनियर को और रेगुलर को। ओके, रेगुलर एंड लीनियर ये दोनों के दोनों जो है ये सबसे गलत जवाब है। इरेगुलर हो सकता है या ब्रांच भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर पता होगा कि एमॉर्फस सॉलिड जो है उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट रहती है, विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो सी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमॉर्फस मटेरियल, नीचे दिए में से एमॉर्फस कौन सा नहीं है, रबर, ग्लास, प्लास्टिक एंड लेड। तो सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे रबर और प्लास्टिक को। देखिए ऐसे सवाल में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें अगर पता होगा कि रबर इज एमॉर्फस मटेरियल तो हम रबर पे क्लिक कर देंगे, या फिर प्लास्टिक का पड़ा होगा तो प्लास्टिक पे क्लिक कर देंगे। इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है, विच इज नॉट एमॉर्फस मटेरियल। ओके, रबर नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, ग्लास एंड लेड, तो इसमें से ग्लास जो है वो एमॉर्फस है। ओके, ना कि लेड। ओके, सो लेड इज द करेक्ट आंसर। Next question, which of the following is the correct Bragg's equation? N lambda is equal to 2d sin theta, n lambda square is equal to d sin theta, n lambda d square sin theta, n lambda is equal to 2d sin theta. ओके, तो सबसे पहले जो इलिमिनेट करेंगे लैम्बडा स्क्वायर जो है इसको इलिमिनेट करेंगे, बी ऑप्शन को। उसके बाद में डी स्क्वायर भी नहीं है, डी स्क्वायर इज नॉट करेक्ट आंसर। सो बचा एन लैम्बडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा या एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो वो 2D की जो डिस्टेंस रहता है, देखिए आपने अगर थोड़ा सा डेरिवेशन आपको याद होगा। ओके, सो इसमें 2D जो है इंपॉर्टेंट रहता है, एंड देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर, ना कि डी साइन थीटा। ओके, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलर इंडाइसेस आर द डैश 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 ऑफ द वैल्यूज ऑफ इंटरसेप्ट, स्क्वायर, रेसिप्रोकल, क्यूब, स्क्वायर रूट। अभी ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका सबसे गलत जवाब जो है वो क्यूब है, क्यूब नहीं हो सकता है। ओके, स्क्वायर हो सकता है, रेसिप्रोकल हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो जस्ट सिंगल इसमें ही इसको आंसर कर सकते हैं, जो कि करेक्ट आंसर है इसका रेसिप्रोकल। ओके, मिलर इंडाइसेस जो है वो इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज BCC, FCC, SC, नन ऑफ द अबोव। BCC जो है वो बॉडी सेंटर या फेस सेंटर या सिंपल क्यूबिक। तो सबसे गलत जो जवाब है वो कि नन ऑफ द अबोव, इन तीनों में से 100% एक जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, सो अगर पढ़ाई की है ठीक से तो याद होना चाहिए क्या है, NaCl जो है वो फेस सेंटर है। ओके, FCC इज द करेक्ट आंसर। फॉर द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल रेशियोज आर A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, जो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में से है, एंड द एक्सियल एंगल्स आर, ऑर्थोरोम्बिक के एंगल्स किस प्रकार से रहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका सिंगल क्लिक आंसर हम बोल सकते हैं, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 इज द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम सब्सटेंस इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म इज, ईच फिगर, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोट्रोपिक। सबसे गलत जवाब, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे ए और डी को, ईच फिगर, आइसोट्रोपिक नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में से आंसर जो है हो सकता है, और करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए जो है क्या, पॉलीमॉर्फिज्म इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो इन नीचे में से कौन सा लॉ नहीं है, इसको टिक करना है। द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स, द लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइसेस, द लॉ ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द लॉ ऑफ सिमेट्री। तो इसमें सबसे जो गलत जवाब है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल आपने पढ़ाई होगा, और लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइसेस भी पढ़ा होगा। ओके, अभी बचा लॉ ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्रिस्टलाइजेशन शब्द आया है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका हो सकता है, और एक है लॉ ऑफ सिमेट्री, लेकिन ध्यान होना चाहिए कि लॉ ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, लॉ ऑफ सिमेट्री जो है वो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है। इसलिए जो सही जो आंसर है वो है सी, दैट इज द लॉ ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, विच इज नॉट अ लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ओके, next question, which of the following is not a characteristic of a crystalline solid? A regular periodically repeated pattern of arrangement, a true solid, isotropic nature, या definite and characteristic heat of fusion.
ओके, तो इसमें से थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में हम क्या कर सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उस पे टिक कर देंगे। ओके, तो इसमें हड़बड़ी नहीं करना है, टाइम बचाने के चक्कर में सवाल को ठीक से पढ़ना है। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ओके, तो सबसे पहले रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अगर है तो ये गलत जवाब है। ट्रू सॉलिड भी नहीं है क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए इनको इलिमिनेट करेंगे। और उसके बाद में बचा आइसोट्रोपिक नेचर, डिफाइनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो इनमें से सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिफाइनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इसलिए सी इज द। Calculate the Miller indices of the plane of a crystal who have intercepts on crystallographic axis are 1, 2 and infinity. और ऑप्शंस जो है वो 2, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 2 infinity and 1, 2, 0। अभी इसमें वेरी सिंपल सा सवाल है, इसमें छोटा सा कैलकुलेशन है। उससे पहले भी हम ऑप्शन सी और डी जो है उसको इलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 एंड 2 डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है, 1, 2 एंड इंफिनिटी, 1, 2 एंड 0, दिस, सो दिस कुड नॉट बी द आंसर। सो हाउ द कैलकुलेशंस आर, 1, 2 एंड इंफिनिटी जो है उसके रेसिप्रोकल लेने होंगे सबसे पहले, और रेसिप्रोकल हो गए 1, 1/2 एंड रेसिप्रोकल ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ओके, सो इनको होल नंबर कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 0, सो 2, 1, 0 is the correct answer. Okay, so option A is the correct answer. And the last question, the three-dimensional graph of lattice point which sets the pattern for whole lattice is called. सबसे गलत जवाब जो है इसका, दैट इज मिलर इंडाइसेस। मिलर इंडाइसेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो क्रिस्टल, लैटिस या यूनिट सेल। ओके, एंड इसका सही आंसर है यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द थ्री डायमेंशनल ग्राफ ऑफ a lattice point which sets a pattern for a whole lattice. Okay, thank you for watching this video. So if you really like this video, then like it, subscribe it,